हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, आज कैसे स्टेट में हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न एंड इफ्यूज़न के बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बात करते हैं हम कैसे स्टेट में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि अगर किसी कंटेनर में कुछ नॉन रिएक्टिंग गैसों को कांस्टेंट टेम्परेचर पे भर दिया जाता है तो उस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होता है वो उन सब गैसों का पार्शियल प्रेशर का सम होता है। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर total pressure of vessel for non-reacting gases is equal to the sum of partial pressure of its gases। ठीक है, तो जैसा कि एक कंटेनर दिख रहा है यहाँ पे, इस कंटेनर में मैंने 3 गैसें ली हुई हैं ए बी एंड सी। तो इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होगा वो इस ए बी और सी गैस का पार्शियल प्रेशर का सम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी ए जो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी एंड पी सी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। और पार्शियल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो इस तरीके से हम टोटल प्रेशर यहाँ पे कंटेनर का निकाल लेंगे। ठीक है, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हम करके देखते हैं ताकि हमें डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझ में आए कि उसके क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। तो क्वेश्चन है, आफ्टर मिक्सिंग 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन एंड 2 ग्राम हीलियम द टोटल प्रेशर ऑफ वेसल इज 9 atm, देन कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। मुझे O2 का पार्शियल प्रेशर चाहिए और इन तीनों गैसों को एक कंटेनर में बंद किया है जहाँ पे प्रेशर कितना है, 9 atm। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं तीनों गैसों के मोल निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई इसका मॉलिकुलर वेट कितना 2 1। मोल ऑफ O2 इक्वल्स टू कितना 16 डिवाइड बाय 32 दैट इज 0.5। एंड लास्ट वन मोल ऑफ हीलियम इक्वल्स टू कितना 2 डिवाइड बाय 4 दैट इज 0.5। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ O2 मोल फ्रैक्शन, सॉरी कैपिटल एक्स आएगा, इनटू पी टोटल जो मैं क्वेश्चन में दे रखा है। तो एक्स ऑफ O2 कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ O2 डिवाइड बाय मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ H2 प्लस मोल ऑफ हीलियम इनटू पी टोटल। वैल्यूज़ रख देते हैं, एन ऑफ O2 कितना है 0.5 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 इंटू 9। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 2.25 atm, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 2.25 atm निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन 3.2 ग्राम ऑक्सीजन वर मिक्सड एट 27 डिग्री सेल्सियस इन अ 10 लीटर वेसल, देन कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O2 एंड टोटल प्रेशर। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, नाइट्रोजन के मोल निकाल लेता हूँ। कितना है नाइट्रोजन के मोल, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन एंड 3.2 ग्राम ऑक्सीजन। एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1.4 ग्राम नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। अगर हम डेटा चेंज नहीं डेटा चेंज नहीं करते, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन लिखते हैं। 1.4 डिवाइड बाई नाइट्रोजन 28, तो ये कितना जाएगा 1/20। ठीक है, सही है। मोल ऑफ ऑक्सीजन 3.2 डिवाइड बाय 32 दैट इज़ 1/10। अब मुझे पी टोटल चाहिए, तो टोटल प्रेशर के लिए मैं क्या करूँगा, पी वी इक्वल्स टू NRT लगा दूंगा। पी वी इक्वल्स टू NRT, देन पी इक्वल्स टू NRT बाय वी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 ये लगाता हूँ, क्योंकि गैस है तो इसके लिए मैं लगा सकता हूँ। तो N कितना आएगा 1/20 R 0.08, टेम्परेचर 300 डिवाइड बाय वॉल्यूम 10। और इसी तरीके से मैं प्रेशर ऑफ O2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 1/10 इंटू 0.08 इंटू 300 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। और इन दोनों को, ये 1 और ये 2, अगर मुझे पी टोटल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये अपना आंसर निकल के आएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे करना है। नेक्स्ट है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 एंड SO2 गैसेज वर मिक्सड इन मास रेशियो ऑफ 2:3।
मतलब CH4 और SO2 जो 2:3 के मास रेशियो में मिक्स की हुई है, तो उसका हमें पार्शियल प्रेशर का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले तो मैं मोल निकाल लेता हूँ एन ऑफ CH4 के कितने। सपोज मोल रेशियो 2:3 है, तो मोल कितने होंगे, वेट डिवाइड बाय 16, molecular weight 2x divided by 16, that is x by 8, and n of SO2 equals to what, 3, तो 3x divided by 64, that is 3x divided by 64। अब मुझे क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4, तो मोल ऑफ CH4 डिवाइड बाय टोटल मोल, x by 8 प्लस 3x डिवाइड बाय 64 इंटू टोटल प्रेशर, इसको बोलूँगा मैं फर्स्ट, ठीक है। एंड प्रेशर ऑफ SO2 इक्वल्स टू 3x डिवाइड बाय 64 डिवाइड बाय x बाय 8 प्लस 3x बाय 64 इंटू टोटल प्रेशर, इसको बोलूँगा मैं सेकेंड। और मैं अब क्या करूँगा, 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2 जब मैं करूँगा तो पी टोटल तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x बाय 8 इंटू 64 डिवाइड बाय 3x, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2। तो x से x कैंसिल हो गया, ये 8, तो रेशियो आया 8:3, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था डाल्टन का लॉ। अब चलते हैं अपन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न एंड इफ्यूज़न की तरफ। तो सबसे पहले तो डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न होता क्या है उसको जानते हैं। डिफ्यूज़न क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया से जब स्प्रेड होती हैं तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। और अगर वही जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो छोटा हो जाए, स्मॉल अमाउंट में हो जाए, तो उसको बोलते हैं इफ्यूज़न। तो जो डिफ्यूज़न है उसका डेफिनेशन है स्प्रेडिंग और एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ लार्ज सेक्शन इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। एंड इफ्यूज़न क्या होता है, स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ स्मॉल पिन होल, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कम होना चाहिए, उसको बोलते हैं इफ्यूज़न। अब इसको समझने के लिए एक डायग्राम लेते हैं। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने एक वॉल्व लगा रखा है हाफ पार्ट में, और यहाँ गैस भरी हुई है। अगर मैं इस वॉल्व को हटा दूँ तो ये गैस एक बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया से इधर स्प्रेड होगी, तो इसको तो बोलते हैं डिफ्यूज़न। लेकिन अगर मैं इस वॉल को हटाऊँ नहीं और इस वॉल पे एक यहाँ एक छोटा सा छेद कर दूँ, तो ये छेद से बहुत प्रेशर से इधर गैस आएगी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इफ्यूज़न, ठीक है। अब रेट ऑफ डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न, उसको आर से डिनोट करते हैं, और वो होता क्या है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइड बाय उस डिफ्यूज़न में कितना टाइम लगा उसका रेशियो, ठीक है। इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज पर यूनिट टाइम। तो इसको मैं V/T भी बोल सकता हूँ, और मॉलिक्यूल्स या फिर गैस को N/T भी करके लिख सकता हूँ आर को, ठीक है। नाउ ग्राहम लॉ क्या बोलता है कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर rate of diffusion is directly proportional to pressure and inversely proportional to square root of molecular weight of the gas। तो इसको अगर मुझे कोई साइन लैंग्वेज में लिखना है, तो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस एंड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिकुलर वेट अंडर रूट मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखूँ तो ये ऐसे लिखा जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन अंडर रूट मॉलिकुलर वेट। और हम जानते हैं कि जो वेपर डेंसिटी और मॉलिकुलर वेट में ये रिलेशन होता है, मॉलिकुलर वेट इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो जहाँ पे मॉलिकुलर वेट प्रेशर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर मेरे को दो रेशियो लेने हैं R1/R2, तो वो जाएगा अंडर रूट MW2 अपॉन MW1, और MW की जगह पे मैं ये रख दूंगा तो 2 कैंसिल, और वेपर डेंसिटी 2 अपॉन वेपर डेंसिटी 1, 2 मतलब सेकेंड गैस और 1 मतलब कोई और गैस। वेपर डेंसिटी जो होती है वो होती है डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2। तो इन दोनों की जगह पे मैं ये पुट कर दूंगा R1/R2, ये तो डेंसिटी ऑफ H2 कट जाएगा, बचेगा क्या, डेंसिटी ऑफ गैस 2 अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस 1। तो R1/R2 का रेशियो ये आ जाएगा, और इस रेशियो के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट डी, ठीक है। अब क्वेश्चन करते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि R की वैल्यू V/T और N/T दोनों होती है, और दोनों ही प्रोपोर्शनल होगी P अपॉन रूट एम एंड P अपॉन रूट डी के, ठीक है। और ये हमें क्वेश्चन में देख के समझना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं वो करके देखते हैं ताकि हमें ये समझ में आए। एक कंटेनर है, उसमें CH4 गैस का एक बैलून है और हाइड्रोजन गैस उसमें भरी हुई है और उसका प्रेशर P है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, इफ़ अ बैलून फिल्ड विद CH4 गैस इज प्लेस्ड इन अनदर सिलेंडर ऑफ H2 गैस, देन द साइज ऑफ बैलून विल, मतलब बैलून का साइज बढ़ेगा कि कम होगा अगर
मैं उस बैलून की सरफेस पर एक स्मॉल होल कर देता हूँ तो जो रेट होगी डिफ्यूज़न की वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1/रूट मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है हाइड्रोजन का वो किससे कम है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 से। तो जो रेट होगी हाइड्रोजन की वो किससे ज़्यादा होगी, CH4 से। इसका मतलब जो हाइड्रोजन गैस है वो बैलून में घुस जाएगी, बैलून में घुस जाएगी तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बस इतना सा देखना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन फॉर नाइट्रोजन एन एच थ्री NO2 गैस एट अ सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो सबसे पहले मैं मॉलिकुलर वेट NH3 का निकाल लेता हूँ, वो आएगा 17। मॉलिकुलर वेट ऑक्सीजन का आएगा 32 एंड मॉलिकुलर वेट N2 इसका आएगा 28। तो ऑब्वियसली जो मॉलिकुलर वेट के इन्वर्स में होती है तो रेट ऑफ NH3 सबसे ज़्यादा होगा, देन रेट ऑफ N2, देन रेट ऑफ O2। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 25 ml SO2 gas diffused in 20 seconds at 2 atm. Calculate time in which 50 ml of helium gas will diffuse at same pressure. हमें एक गैस का कुछ वैल्यूज़ दे रखी है और दूसरी गैस के लिए रेट ऑफ डिफ्यूज़न पूछा है। तो जो R है वो होता है V/T एंड R जो है प्रोपोर्शनल टू होता है P/√mW, ये अपने को पता है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि V/T जो है प्रोपोर्शनल टू है P/mW के। ठीक है, सो मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रेशर है प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा P/√mW/T। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि सेम प्रेशर, इसका मतलब प्रेशर ऑफ SO2 इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ हीलियम। ठीक है, बस बराबर कर दो दोनों को। V√mW/T फॉर SO2 इक्वल्स टू V√mW/T फॉर हीलियम। वैल्यूज़ पुट करो, 25√64 मॉलिकुलर वेट और टाइम है 20 इक्वल्स टू 50√4/T। तो यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10 सेकेंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को हमें इस तरीके से डील करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ml ऑफ CH4 गैस वर इफ्यूज इन 10 सेकेंड। CH4 गैस का वॉल्यूम दे रखा है और वो कितने सेकेंड में इफ्यूज़ होती है वो दे रखा है। एट 1 ATM कैलकुलेट मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस डिफ्यूड एट 2 ATM इन सेम टाइम। अब की बार टाइम सेम है। ठीक है, तो R प्रोपोर्शनल टू, इस बार मैं लगाऊंगा N/T एंड R प्रोपोर्शनल टू P/√mW। इन दोनों से मैं क्या कर दूंगा, N/T प्रोपोर्शनल टू P/√mW। ठीक है, सो अब टाइम के बारे में पूछा है तो टाइम प्रोपोर्शनल टू N√mW/P। अब T सेम है तो T दोनों का सेम कर दो, तो N√mW/P फॉर किसके लिए, CH4 के लिए इक्वल्स टू N√mW/P किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो CH4 का जो CH4 के लिए मोल्स 10 ml ऑफ मोल्स, तो 10 ml में कितने मोल्स होंगे वो निकालने पड़ेंगे अपने को। तो 10/22.4 इंटू √mW, 16 डिवाइड बाय प्रेशर कितना है 1 ATM इक्वल्स टू, इसके लिए मोल्स निकालने हैं अपने को, √mW ऑक्सीजन का 32 डिवाइड बाय प्रेशर कितना 2 ATM। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू आएगी 14.14 मोल। तो ये अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है ना। नेक्स्ट है PFX, कोई कंपाउंड है इन अ गैसेज स्टेट वर डिफ्यूज 2.12 टाइम्स स्लोअर देन नाइट्रोजन एट सेम कंडीशन, देन कैलकुलेट एक्स पूछा है अपन से। तो R ऑफ PFX डिवाइड बाय R ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू हमें दे रखा है 1/2.12, ये दे रखा है। और R प्रोपोर्शनल टू P/√mW ये होता है और प्रेशर बोल रहा है कांस्टेंट है। ठीक है, तो 1/2.12 इक्वल्स टू हो जाएगा √mW नाइट्रोजन के लिए डिवाइड बाय √mW PFX के लिए, और 1/2.12 इक्वल्स टू √28 डिवाइड बाय
रूट 31 प्लस 19x। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 95 डिवाइड बाय 19। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक कंटेनर दे रखा है। इस कंटेनर में NH3 इधर से मूव हो रही है 1 atm प्रेशर पे, और HCl इधर से मूव हो रही है 1 atm प्रेशर पे। ये 0.1 A है, ये B है, और ये जो कंटेनर है 100 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, रिएक्शन है ये। अब क्वेश्चन है, NH3 और HCl वर डिफ्यूज फ्रॉम अपोजिट्स एंड्स A एंड B इन 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब एट सेम प्रेशर, प्रेशर सेम है 1 atm। कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम A, मतलब A से मुझे डिस्टेंस निकालनी है, विच NH4Cl विल फॉर्म, जहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x मान लेता हूँ और इधर से 100 माइनस x मान लेता हूँ। सपोज़ यहाँ पे NH4Cl बन रही है, तो ये डिस्टेंस हमें x कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ, R प्रोपोर्शनल टू P अपॉन रूट MW। ठीक है, एंड R इक्वल्स टू V/T, क्योंकि ये सिलेंडर टाइप का लग रहा है मुझे, तो V/T मैंने वॉल्यूम और अपॉन टाइम वाला रेट का फॉर्मूला लगा दिया। तो हमें पता है इन दोनों से कि P अपॉन रूट MW प्रोपोर्शनल टू V/T। ठीक है, और T जो है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो जो T है वो प्रोपोर्शनल टू V रूट MW अपॉन P, और P भी क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो T है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V रूट MW हो जाएगा। अब ये दोनों के लिए लगा देता हूँ, दोनों गैसेस के लिए, V रूट MW फॉर NH3 इक्वल्स टू V रूट MW ऑफ HCl। ठीक है, तो V क्या है, V1 MW रूट 17 इक्वल्स टू V2 रूट MW 36.5। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सिलेंडर है ये, सिलेंडर इस तरीके का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू एरिया, A इंटू L इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो यहाँ से V1 अपॉन V2 जो है वो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 6.02 अपॉन 4.12। और V1 और V2 को मैं अगर लिखूँ तो V1 हो जाएगा A इंटू एक्स अपॉन, ये हो जाएगा 100A माइनस 100AX इक्वल्स टू 3.01 डिवाइड बाय 2.6। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 59.3 अप्रॉक्स, ये आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन से। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।